मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द डीके क्लासेस। ये जो प्रश्न है आप जो देख रहे हैं तो ये ठीक है एल शेप क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को छोटे छोटे दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से दो टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इस लाइन को बढ़ा दें इधर, तो ये एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा ये, या फिर इस लाइन को इस तरीके से कर दें तो एक टुकड़ा ऊपर का निकल आया और एक टुकड़ा नीचे का निकल आया। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को हम 1 नंबर मार्क कर देते हैं और दूसरे वाले को नंबर 2 मार्क कर देते हैं। अब अगर आपने वास्तव में पिछली 2 क्लासेस देखी होंगी सेंट्रॉइड की, ठीक है, तो उनमें हमने केवल और केवल सममित आकृतियां पढ़ी थी, सिमेट्रिकल आकृतियां पढ़ी थी। लेकिन ये क्वेश्चन देखो आप, अगर आप इस तरीके से भी इसको काटेंगे, ठीक है, इस तरीके से भी काटेंगे तो दो भागों में बराबर नहीं टूटेगा, और अगर आप इसी को इस तरीके से भी काटेंगे तब भी बराबर नहीं टूटेगा। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि ये आकृति सममित नहीं है। और जब कोई भी आकृति बच्चों सममित नहीं होती तो उसके लिए हमको एक्स बार और वाई बार दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। बात समझ में आई? एक्स बार और वाई बार दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपसे और कुछ बने ना बने, एरिया तो आप निकाल ही सकते हो। तो पहले वाले का एरिया A1 बराबर, पहले वाले का एरिया कितना होगा, A1 बराबर ये 100 है, ये 20 है, और ठीक है एक 100 है और एक 20 है। अगर हम इस 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 80 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 80 इंटू 20 इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों, 1600 mm का स्क्वायर। क्या बचेगा, 1600 mm का स्क्वायर। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं और दूसरा एरिया है A2 भी फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया A2 कितना होगा, ये 80 और दूसरा भी 80, ठीक है, 80 ये भी है और 80 सॉरी 20 ये भी है। तो ये कितना हो जाएगा, A2 80 गुणे 20 यानी कि 1600 mm स्क्वायर ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब 1600 mm हो चुका है। अब ठीक है ना, अब बारी आती है कि सबसे पहले हम रेफरेंस एक्सिस माने, और रेफरेंस एक्सिस मानने के बाद हमको x1 y1 सभी के, देखो रेफरेंस एक्सिस मानने के लिए आपको सबसे अच्छा काम ये हो सकता है कि आप एक्सट्रीम लेफ्ट को माने एक एक्सिस। ठीक है, एक एक्सिस हमने ये मान लिया, और ठीक है दूसरा एक्सिस हमने ये मान लिया। ठीक है, तो सबसे नीचे वाले को एक एक्सिस मान लेंगे और एक सबसे लेफ्ट वाले को दूसरा एक्सिस मान लेंगे। तो x की जितनी भी वैल्यू होंगी, y की जितनी भी वैल्यू होंगी हम इस एक्सिस से ऊपर की ओर नापेंगे, x की जितनी भी वैल्यू होंगी हम इस एक्सिस से दाईं साइड मापेंगे। अब बारी आती है पहले वाले के लिए x1 कैलकुलेट करने की और y1 कैलकुलेट करने की। देखो जब आप x1 कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चों तो x1 क्या हो जाएगा, यहाँ से जो ये है इसका सेंटर तो ये 20 है, तो 20/2 यानी कि कितना हो जाएगा 10, 20/2 यानी कि कितना हो जाएगा 10 mm। लेकिन अगर हम इसकी y1 की बात करेंगे तो y1 कितना हो जाएगा, तो y1 यहाँ से देखो, अच्छा y1 थोड़ी सी और देर लगाते हैं और x2 भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे इस तरीके से टोटल 20 था, 20/2 से x1 निकल आया। अब x2 है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो 80/2 यानी कि 40 mm। तो क्या निकल आएगी वैल्यू, x2 निकल आएगी। क्या निकल आएगी, 40 mm वैल्यू किसकी निकल आएगी, x2 की निकल आएगी। अब बात आती है y1 निकालने की। तो देखिए
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है, यहाँ से ये 100 है। जब 100 है, ठीक है, तो 100 में से इस 20 को माइनस करेंगे तो बचा 80। तो इसका केंद्र तो 40 है, इसका केंद्र क्या है 40, और प्लस ये वाला 20, तो 40 प्लस 20 यानी कि 20 प्लस ये वाला 20 प्लस ये टोटल 80 बचता है। तो 80/2 यानी कि कितना हो जाएगा 60 mm। उसी तरीके से अगर y2 कैलकुलेट करने की बारी आएगी तो देखिए इस एक्सिस से ऊपर की ओर y2, तो ये 10 है, सॉरी 20 है, तो 20 में हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इस तरीके का एक शेप था, ये डॉटेड लाइन खींच के हमने 2 अलग अलग भागों में इसको हमने डिवाइड कर दिया। आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और आप इस लाइन को बढ़ा के भी डिवाइड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फिगर बननी चाहिए, इस तरीके से ना कर देना यार, अगर कर दोगे तो फिर एरिया निकालते निकालते तुम्हारी जान निकल जाएगी, ठीक है। तो फालतू का काम करके ना बैठना। फिर इसका एरिया भाई ये 20 है, और ये जब यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 था, तो अगर 100 में से इस 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ तक का कितना बचेगा 80। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 80 गुणे 20 यानी कि 1600 mm²। उसी तरीके से अगर हम A2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये 80 है और 20, 80 गुणे 20 यानी कि 1600 मीटर का mm²। अब अगर आगे हम बढ़ते हैं, हमको x1 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है x1 की वैल्यू। तो समझो x1 y1 x2 y2 या जो भी चीज़ें हैं, जितने भी डायमेंशन निकालने हैं उनके लिए हमको रेफरेंस एक्सिस मानने पड़ेंगे। और रेफरेंस एक्सिस मानने के लिए मैंने बताया है कि रेफरेंस एक्सिस आपको हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेना है। तो ये मान लो रेफरेंस एक्सिस y हो गया, ठीक है, और इस सबसे नीचे लोवेस्ट वाला लेना है, तो ये हो गया x और x हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे, और जैसे ही डायमेंशन कैलकुलेट करने की बारी आती है, इस y वाले एक्सिस से राइट साइड में x1 और x2 की वैल्यू निकलेगी, और इस लोवेस्ट एक्सिस से ऊपर साइड y1 और y2 की वैल्यू निकलेगी। अब जब हम नीचे x वाला एक्सिस है, इससे ऊपर की ओर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 20 mm है। कितना है ये 20 mm। तो इधर से इधर तक का मिडिल पॉइंट कहाँ होगा, कहीं ना कहीं ये। तो 20/2 कितना आ गया 10। उसी तरीके से जब x2 की बारी आती है, तो x2 दूसरे एक्सिस, अब ये यहाँ से यहाँ तक 80 है, 80 का मिडिल कितना होगा 80/2 यानी कि 40। अब ये 20 है, 20 का मिडिल x1 कितना होगा 10। y1 की बारी आएगी तो देखो y1 ये टोटल 80 है, 80 का मिडिल कितना होता है 40। तो 80/2 तो हमने कर दिया, लेकिन भाई दूरी तो हम यहाँ से लेंगे ना, 40 प्लस ये वाली डिस्टेंस, तो 20 कितना आ गया 60 mm आ चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x बार और y बार फाइंड आउट करना है। x बार क्या होगा, तो x बार हो जाएगा a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। इसी फार्मूले से वैल्यू आएगी, आप यहाँ पे मान रखो। a1 कितना है आपका 1600, x1 कितना है 10, a2 कितना है फिर से 1600, x2 कितना है 40 अपॉन 1600 प्लस 1600। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x बार की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, बता देते हैं। बिना कैल्सी के आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ कैल्सी, क्योंकि कैल्सी देने का मतलब ही यही है कि आप उसका यूज करना सीखें। तो देखिए हमारे पास जो कैल्सी हम उसी का यूज करते हैं प्यारे बच्चों। तो कितना हो जाएगा 1600 गुणे 10 प्लस 1600 गुणे 40 डिवाइड बाई, तो एक्स बार का मान जो आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक है। एक्स बार का जो मान आ रहा है वो 25 mm आ रहा है। और हम अगर चाहें तो क्या बचता है अब वाई बार, तो वाई बार का मान भी निकालेंगे तो क्या होगा a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। a1 कितना है 1600 गुणे y1 कितना है बच्चों 60, a2 कितना है
1600, y2 कितना है 10 अपॉन 1600 प्लस 1600, तो क्या आएगा 1600 गुणे 60 प्लस 1600 गुणे 10 डिवाइड बाई 3200। तो y बार का मान कितना आता है, तो y बार का मान यहाँ से आ जाता है 35 mm। कितना जाता है 35 mm। तो यही कि x बार और y बार की जो वैल्यू है बच्चों वो है 35 mm। तो जितने भी असिमेट्रिक होंगे, असममित फिगर्स होंगे, उनकी वैल्यू इसी तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी। बार बार आपको सलाह दी जा रही है कि आप इन प्रश्नों को बार बार लगाओ, ठीक है, तभी जाके आपसे बनने लगेंगे। और ये आपके पेपर की दृष्टि से, है ना, एग्जाम की दृष्टि से ब्रह्मास्त्र भी साबित होंगे। एक दो क्लासेस और लेंगे सेंट्रॉइड की, इसको पूरा ही खत्म करना है। और इसमें हमको जो है, अब ये आप जितने भी डायग्राम आज तक पढ़े हो सब रेक्टेंगल आयत रहते थे। कल जो हम डायग्राम सॉल्व करेंगे उसमें ट्राइंगल भी आ जाएगा, उसमें सर्कल भी आ जाएगा। हो सकता है कल इसकी क्लास समाप्त भी हो जाए। तो बच्चों कल मिलते हैं। थैंक यू। सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं देखता हूँ बच्चे देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दिया करो, ठीक है। चल कल मिलते हैं, बाय बाय।